इस प्रश्न में R का मान दिया गया है 3 ओम, L का मान दिया गया 0.16 हेनरी और C का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 500 माइक्रोफैरड। तो इसमें ज्ञात करना है एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल और दोनों वैल्यू रखा गया, ये भी सही है। XC का मान 1/ओमेगा C और 20 आया, ये भी सही है, ये भी सही है और फिर उसके बाद यहाँ तक सही है। फाई का मान XC माइनस XL 4/3, ये 53 डिग्री बन जाएगा। और फिर उसके बाद V0 इज इक्वल टू I0Z, ये इतना बोल्ट हो जाएगा, बोल्ट। और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में ये जो LCR सर्किट है, इस LCR सर्किट में देखा जाए तो XC इज ग्रेटर देन XL है। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका फेज़र डायग्राम बनाएं तो ये डायरेक्शन करंट के ही डायरेक्शन में R, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो XL ये हो जाएगा और XC ये हो जाएगा XC। और यहाँ पर XL और XC का अगर ग्राफ बनाएं तो इसमें XC का मान अधिक है, तो इस वजह से ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, ये हो जाएगा R और इस तरफ मिलेगा हमको XC माइनस XL। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा LCR सर्किट ये कैपेसिटिव सर्किट के भांति व्यवहार करेगा। ऐसा लगेगा कि ये परिपथ में कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर वाले सर्किट में करंट जो होता है, करंट I, ये अग्रगामी होता है, करंट अग्रगामी होता है। दरअसल में इसमें XL और XC तो दोनों हैं, लेकिन XC का मान अधिक है। हमको कैसे पता चला कि ये पूरा का पूरा सर्किट कैपेसिटिव होगा, कैपेसिटर की परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि यहाँ पर XC का मान जो है 20 ओम आया है और XL का मान जो है ये 16 ओम आया है शायद। एक मिनट देख लेते हैं कितना है वैल्यूज़। हाँ, XL का मान जो है 16 ओम है XL का, और XC का मान जो आया है वो 20 ओम आया है, तो ये मान ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें डोमिनेंट फैक्टर जो होगा इसमें XC का होगा, XC के हिसाब से ही करंट आगे पीछे होगा। तो XC जब होता है कैपेसिटर यानी परिपथ में, जब XC होता है तो करंट अग्रगामी होता है। करंट अग्रगामी होगा तो वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज जो होगा, वो क्या होगा, पश्चगामी होगा, पीछे रहेगा, करंट से पश्चगामी यानी पीछे रहेगा ये। तो इस हिसाब से अगर देखें तो वोल्टेज जो है वो करंट से पश्चगामी होगा 5 डिग्री, और फाई का मान 53 डिग्री आया। ठीक है, अब इसमें करंट की जो इक्वेशन दी गई है, करंट की जो इक्वेशन है वो है I इज इक्वल टू 10 साइन 100t। करंट की जो इक्वेशन है वो है I इज इक्वल टू 10 साइन 100t। तो ये करंट जो है अब इसमें अग्रगामी है, आगे है, इसकी कला आगे है, तो वोल्टेज जो होगा V इज इक्वल टू V0 साइन 100t। अब करंट आगे है, वोल्टेज पीछे रहेगा, तो वोल्टेज कितना डिग्री पीछे है, 53 डिग्री वोल्टेज पीछे है, तो इसमें माइनस हो जाएगा। तो इसमें यहाँ थोड़ा करेक्शन होगा,
जहाँ पर +53 है, +53 के बजाय यहाँ पर -53 हो जाएगा, -53 डिग्री, और बाकी वैल्यू सही है। तो यहाँ पर जो है -53 आएगा, क्योंकि वोल्टेज इसमें 53 डिग्री पीछे रहेगा, करंट आगे होगा। अगर ये इसी सर्किट में एक्सएल का मान अधिक होता और एक्सी का मान कम होता तो करंट इस बार पीछे हो जाता, वोल्टेज आगे हो जाता, करंट तब पीछे होता और वोल्टेज आगे होता। और इसी तरह से अब किसी भी सर्किट में अगर ज्ञात करना है तो उस तरह से ज्ञात किया जा सकता है। ओके।